गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपको समझने के लिए। टॉपिक का नाम जो हमारे पास है आज जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एक्लेहन फॉर्म। एक्लेहन फॉर्म की हेल्प से मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना ये हमारा टास्क है आज का। तो सबसे पहले आपको इसके प्रीरिक्विजिट के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो आपको पता ही होगा। ये इस बॉक्स में अगर हम किसी भी तरीके से जैसे 3 4 5 6 7 8, ये 2 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया और 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं सपोज, तो 1 2 0 2 3 3 1 0 0 1 कुछ भी आप एंट्री रख सकते हैं, तो ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बन गया। तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा ये हो गया कि आपको मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि हमें इसमें 3 तरीके के ऑपरेशंस लगाए जाते हैं मैट्रिक्स में, जिसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है आपका रो इंटरचेंज। रो इंटरचेंज रो इंटरचेंज मैं 3 बाई 3 में करके आपको दिखाऊंगा। आपको ये चीज का आइडिया होगा ही। इसको बोलते हैं R1 रो 1, ये R2 रो 2, इसको बोलते हैं R3 रो 3। इसको 1 0 2 को हम बोलेंगे रो 1, 3 3 1 को बोलेंगे रो 2, 0 0 1 को बोलेंगे हम रो 3। ठीक है, इन्हीं में हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। तो रो इंटरचेंज क्या कहता है? रो इंटरचेंज कहता है जैसे आपने अगर सपोज करो लिख दिया R2 इंटरचेंज विद R3, तो जो ये मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है। पहली रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो की जगह थर्ड रो और थर्ड रो की जगह सेकंड रो आ जाएगी, यानी 0 0 1 3 3 1। ये हमारा रो इंटरचेंज वाला मेथड होता है। ठीक है, तीन है, ये तीन ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, वही हम लगाएंगे रो अक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए। उसमें से पहला है रो इंटरचेंज, और जो सेकंड है हमारा, सेकंड होता है हमारा कि हम इसमें किसी भी अ, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसमें हमने ऑपरेशन लगाना है R2 में। तो हम R2 में ऑपरेशन लगाना चाहते हैं 1/5 R2। तो किसी भी रो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3, पहली रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, सेकेंड रो को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड होता है, सपोज इसी मैट्रिक्स पर हम थर्ड ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। थर्ड ऑपरेशन को हम कैसे लिखते हैं? RI में आ जाए RI + KRJ। इसका मतलब क्या है? जिस रो में आप इंटरचेंज करना चाहते हो, जैसे इस वाले मैट्रिक्स की बात करें जो ये ऊपर लिखा है मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आप इस 5 की जगह 0 लाना चाहते हो। इस 5 की जगह अगर आप 0 लाना चाहते हो तो ये वाली रो कौन सी है आपकी? R2। ये वाली रो कौन सी है आपकी? R1। और किसकी हेल्प से लाना चाहते हो? इसकी हेल्प से लाना चाहते हो।
तो क्या करना पड़ेगा, R1 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और R2 से डिवाइड करना, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पर जीरो लाना चाह रहे हैं, तो देखो कैसे लाएंगे। हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 5R1। ठीक है, तो ये याद रखना, जो आप यहां पर लिखते हो वही सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा, और उसके साथ किसी भी किस्म का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ RI में हम चेंज चाहते हैं, तो RI एज इट इज, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो दूसरी रो में हो रहा है। तो उसी तरीके से RI में, R2 में हम चेंज चाहते हैं, तो R2 एज इट इज, और मल्टीप्लाई डिवाइड जो होगा वो R1 में होगा। तो चलिए इसको करते हैं अगर हम, तो ये हमें क्या देता है, इसने कहा R2 माइनस 5R1। करते हैं, R2 लिखते हैं, R2 क्या है, 5, 6 और 7। 5R1, R1 है हमारा 1 2 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5, 10 और 15। माइनस लगा है तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया 0, 6 - 10 -4, 7 - 15 -8। तो ये आ गया। तो ये चीज कहाँ चली जाएगी हमारी, इस R2 में चली जाएगी। R1 और R3 एज इट इज, और R2 में आ जाएगा ये वाली रो जो आपने कैलकुलेट की है। तो यही तीन मेथड है जिनकी हेल्प से हम अपने मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं रो एक्लेन फॉर्म होती क्या है। तो बदलने से पहले हमें पता होना चाहिए ना रो एक्लेन फॉर्म होती क्या है। एक्लेहन फॉर्म भी बोलते हैं इसको, एक्लेहन फॉर्म। क्या होती है एक्लेहन फॉर्म। एक्लेन फॉर्म में दो रूल है, कोई भी मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में कहलाया जाएगा। नंबर 1, द फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट, मस्ट बी नॉन जीरो। या इसको मैं दूसरे वर्ड्स में लिखता हूं, इसको हटाइए। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in a row should be unity if possible। ठीक है, हमारा क्या काम है कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ये रो में नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो शुड बी यूनिटी इफ पॉसिबल। तो रो का जो पहला एलिमेंट है हम कोशिश करेंगे कि वो 1 बन जाए। बन गया ठीक, नहीं बना कोई बात नहीं। 1 बनने से बस होता क्या है, 1 बनने का ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं, हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे, बना लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो हम वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो होता है, सेकंड रूल जो है, ऑल द नॉन जीरो रोज, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी, इफ एनी मतलब अगर ऐसी एग्जिस्ट करती है तो, प्रीसीड द जीरो रो। उसने कहा है कि अगर कोई नॉन जीरो रो है तो वो रो जीरो रो से पहले आए। जीरो रो किसे बोलते हैं, जीरो रो उसे बोलते हैं जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है। जैसे
सपोज करो आपके पास सिचुएशन है 1 2 3 0 0 0 0 0 2। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि जैसे इस मैट्रिक्स की सिचुएशन है कि सेकंड रो जीरो है और थर्ड रो आपकी नॉन जीरो है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें 1 2 3 0 0 2 0 0 0। दैट मीन्स ये वाला मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर कोई रो में सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वो लास्ट में आएंगे, सबसे नीचे आएंगे। तो ये हमारी एक्लेहन फॉर्म होती है। जो पहले हमने तीन मेथड डिस्कस करे हैं उन तीन मेथड की हेल्प से हम अपने मैट्रिक्स को एक्लेहन फॉर्म में चेंज करेंगे और उससे रैंक को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली रैंक होती क्या है? रैंक होता है, रैंक क्या होती है? रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लेहन फॉर्म। ठीक है, ये होती है। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे। चलिए अब हम इसमें आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखिए क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 3 4 -1 5 2 0 -1 -4 5 12 -1। ये आपके पास देखिए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, इसको आप फाइंड आउट करना है। रैंक हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो हम ये अपने इस मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखेंगे। पहले जो मैट्रिक्स दिया है वो लिख लिया, 2 3 4 -1 5 2 0 -1 -4 5 12 -1। ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको हमें अब एक्लेहन फॉर्म में चेंज करना है। एक्लेहन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा जो पहली रो का पहला एलिमेंट है वो वन बन जाए। ठीक है, रूल आपको याद होंगे। पहला रूल क्या है हमारा, एक होता है रो इंटरचेंज, RI इंटरचेंज विद RJ। दूसरा होता है किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से। तीसरा होता है RI में आ जाए RI प्लस KRJ। ठीक है, इन्हीं चार तीन रूल्स का यूज करते हुए हमें कोशिश करनी है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट जहां पर ये 2 लिखा है वहां पे 1 आ जाए। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हमने यहाँ पर कोशिश करके यहाँ पर 1 बना दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट 5 है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट है 2। 5 और 2 के बीच रिलेशन लेके आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 -2R1। R इसका मतलब क्या है, हम किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में। तो R1 और R3 एज इट इज, 2 3 4 -1 -4 5 12 -1। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेकंड रो में चेंज करने वाले हैं। सेकंड रो में क्या चेंज करने वाले हैं, R2 -2R1। मतलब फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड रो में से सब्सट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट रो में को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4, 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया 1। इसी तरह यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8,
और 0 में से 8 को माइनस किया तो -8। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया -2, और -1 में से -2 को सब्सट्रैक्ट किया, यानी -1 + 2, तो +1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई। ठीक है। तो आगे हमारा अब क्या करना है, यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या था, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना। तो अब हम यहाँ कर देंगे R2 इंटरचेंज विद R3। ठीक है, R2 की जगह R3 लिख देंगे और R3 की जगह R2 लिख देंगे। तो 1 -4 -8 1 2 3 4 -1 -4 5 12 -1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहां पर हम इस 2 की जगह 1 बनाना चाहते थे, तो देखो यहां पर ये 1 बन गया। ठीक है। तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान कर। समझ में आ गई आपको बात, है ना। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहली रो का पहला एलिमेंट 1 बन जाए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हमारा टारगेट क्या है, यहां पर इस 1 के नीचे इन दोनों पोजीशंस पर 0 बनाना। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस पर 0 बनाना। कैसे बनाएंगे, आप लोग सभी जानते हो, अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगा दूं, R2 - 2R1, इसी तरीके से R3 में मैं अगर ऑपरेशन लगा दूं कि R3 +4R1, तो आपका जो ये मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0। कैसे पता चला, अब आप देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कैसे 0 बनेगा 2 की जगह। अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2 को इससे सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो बन गया ना 0। इसी तरीके से यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -4 है, तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये जो -4 है इनको ऐड कर दूं, तो ये यहाँ पर 0 बन जाए। तो इससे हमें पता चला कि हमें कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है। तो देखो हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आता है। अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो आप देखो पहली रो तो एज इट इज, उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। सेकेंड रो में हमने लगाया R2 - 2R1, यानी पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से सब्सट्रैक्ट करना। पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो 0। पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 2 से किया तो -8, और इसको 3 से सब्सट्रैक्ट किया तो 3 + 8 12 आ गए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -16, और 4 में से -16 को सब्सट्रैक्ट किया तो 4 + 16, यानी कि हमारे पास 20 आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया पहली रो में, इस पोजीशन पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और -1 से 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो -3 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अब थर्ड रो पे करते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया -16, और इसके साथ ऐड किया 5 के साथ, तो -16 + 5 -11 आ गया। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -32, और इसके साथ ऐड किया तो -32 + 12, तो ये आपके पास -20 आ गया। ठीक है। फिर इसके बाद अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड किया तो 4 -1, तो ये आपके पास आ गया 3। ठीक है। तो हमारा काम हो गया, हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप इस पोजीशन पे 1 बनाया, जो कि हमने बना लिया यहाँ इस यहाँ तक आने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको पाइवोट एलिमेंट मान के इसके नीचे यहाँ पर 0 बनाए। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 0 बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इतना काम होने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है कि अब फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो में ढूंढो आप
एक सेकेंड, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, मैं उसी कलर से कर देता हूँ। यहाँ पर आपका 11 आएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 11। चलिए, अब हमारा हो गया, पहली रो में हमने क्या करा, इसको पाइवोट बनाया, इसके नीचे यहाँ पर जीरो बना दिया। अब सेकंड रो का जो नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको हम पाइवोट बनाएंगे। इसको 1 बनाओ या ना बनाओ वो आपकी इच्छा है। इसके नीचे जो है उसको जीरो बनाना है, यानी इस पोजीशन पे जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 और R2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे ही हमने ये करा, हमने ऑपरेशन लगाया, R3 में आ जाए R3 प्लस R2। तो R1 तो आपका एज इट इज, R2 आपका एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जीरो प्लस जीरो जीरो, 11 - 11 जीरो, 20 - 20 जीरो, -3 + 3 जीरो। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक्लेहन फॉर्म क्या कहती है, एक्लेहन फॉर्म ये कहती है कि पहले नॉन जीरो पाइवोट एलिमेंट पकड़ो, पहली रो का, इसके नीचे यहां पर जीरो बनाओ, यहां पर जीरो बनाओ। फिर उसके बाद सेकंड रो का ये वाला एलिमेंट पकड़ो और इसके नीचे यहां पर जीरो बनाओ, बस। फिर इसको पकड़ के अगर इसके नीचे होता तो उसको भी जीरो बनाते, नहीं तो स्टॉप हो गए। ठीक है, तो ये हमारी एक्लेयन फॉर्म है, और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर जिससे कि क्लियर हो जाए। तो फिलहाल ये हमारी एक्लेयन फॉर्म बन गई। कैसे, देखो, ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट, इसके नीचे जीरो। फिर सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट ये, इसके नीचे जीरो। अब थर्ड रो का, थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, तो हम वहां पर स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एक्लेहन फॉर्म बन गई। जब एक्लेहन फॉर्म बन गई तो हम रैंक निकाल सकते हैं। रैंक क्या होती है, रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। पहली रो नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो, तीसरी रो जीरो रोज। तो रैंक क्या हो गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यानी कि 2। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताए थे, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाए जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म। अगर वो कह देता है ना ट्रायंगुलर फॉर्म, तब भी उसका मतलब यही है कि आपको एक्लेहन फॉर्म में चेंज करना है। एंड हैंस फाइंड द रैंक ए। ए इज इक्वल टू 2 3 - 1 - 1, 1 - 1 - 2 - 4, 3 1 3 - 2, 6 3 0 - 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को हमें अगेन ट्रायंगुलर फॉर्म में यानी एक्लेहन फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद उसको अगेन रो रिड्यू उसमें फिर हमें रैंक निकालनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
तो मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू आपका हो गया 2 1 3 6। ठीक है। सेकंड है कॉलम आपका 3 -1 3 -1 ए इज इक्वल टू 2 3 -1 -1 -1 -2 -4। ठीक है। 3 1 3 -2 -6 3 0 -7। तो ये बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स आ गया। इसमें आपके पास क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी यूनिटी। हमें ये कोशिश करनी है, जरूरी नहीं कि यूनिटी हो। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यूनिटी बन जाए, यानी वन बन जाए। तो वो क्लियरली पता चल रहा है, अगर मैं R2 और R1 को इंटरचेंज कर देता हूं तो वहां पर हमारा वन आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे R2 को R1 से। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1। थर्ड रो एज इट इज रहेंगी आपकी 6 3 0 -7। तो ये आपके पास आपका R1 और R2 का इंटरचेंज हो गया, और हमारा ये पाइवोट एलिमेंट एज वन हमें मिल गया। ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 2 3 और 6 की जगह पर 0 बना। ठीक है। तो 0 कैसे बनेगा, इसमें हम ऑपरेशंस लगा देंगे, देखो कैसे। पहली रो तो एज इट इज 1 -1 -2 -4। अब हमें 2 की जगह 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है। तो वही हम लोग करने वाले हैं। पहली रो को किसमें चेंज चाहते हैं, R2 में, कि R2 -2 R1। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में पहली रो में पूरी पूरी पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो से सब्सट्रैक्ट कर दें। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 -2 0। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो -2, और इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करा तो 3 -2, यानी कि 3 + 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -4, और -1 में से -4 को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि -4 प्लस -1 + 4 हो गया। तो यानी कि ये हो गया आपका प्लस का 3। अब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -8, और -1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया -1 + 8, यानी कि प्लस के 7 हमारे पास आ गए। अब हमें इस पोजीशन पे 0 बनाना है, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - 3 R1। ठीक है। R3 में लगाया तो ये हो गया आपका यहाँ 0। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करी -3, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 1 + 3, यानी कि 4 हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करी तो मैं ये हो गया -6, और सब माइनस से करा तो ये हो गया +6, और इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 3 + 6 9 हो गया। देन इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करी -12, इसमें से सब्सट्रैक्ट किया -2 + 12,
तो ये हो गया आपके पास प्लस के 10। अब R4 में हमें ऑपरेशन लगाना है। हमें इस पोजीशन पे 6 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा इसकी हेल्प से? इसको 6 से मल्टीप्लाई करके, रो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके रो 4 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। R4 - 6 R1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। इसको भी आप रो 4 - 6 R1। तो इसको -6 से मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना हो गया? +6। इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 9। तो यहाँ आ गया हमारा 9। इसको -6 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 12। और इसमें ऐड कर दिया 12 + 0, 12 है। इसी तरीके से इसको -6 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया +के 24। और +के 24 को -7 में हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गए +के 17। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारा एक काम खत्म हुआ। वो काम क्या था? इस पहली रो का पहला एलिमेंट नो को पाइवोट मान के उसके नीचे सभी जगह 0 बनाना। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या है? पहली रो का काम खत्म, दूसरी रो का नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ना है और उसके नीचे 0 बनाना। लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट किया है यहाँ पर किसी तरह 1 बन जाए। तो वो क्लियरली पता चल रहा है कैसे बनेगा। R2 में से R3 को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ ऑपरेशन क्या लगाएंगे अब? अपने पाइवोट एलिमेंट को कोशिश करेंगे कि 1 बन जाए। तो उसके लिए हम पहले ये जो बची बची हुई रो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, पहली रो। फिर उसके बाद थर्ड रो 0, 4, 9, 10, 0, 9, 12, 17। अब हमें सेकंड रो में 1 चाहिए, तो हमने क्या करा? सेकंड रो में ऑपरेशन लगाया, सेकंड रो -R3। ठीक है, तो लगाओ इसमें 0 - 0 0 हो गया। 5 - 4 1 हो गया। 3 - 6 -9 -6 हो गया। ठीक, और फिर इसके बाद आपका 7 - 10 यानी कि -के 3 हो। तो ये देखो हमारा यहाँ पर ये पाइवोट एलिमेंट 5 से 1 बन गया। अब हमें क्या करना है? इसकी हेल्प से इस पोजीशन पर जहां पर 4 लिखा है और 9 पर जहां पर 9 लिखा है वहां पर 0 बनाना। तो 0 कैसे बनाएंगे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो। इसी तरह 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर नीचे भी 0 बन जाए। तो हम क्या लगाएंगे ऑपरेशन? R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 4 R, सॉरी R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 - 4 R2। R4 में ऑपरेशन लगाएंगे R4 - 4 R2। समझ गए ना? जिसको पाइवोट एलिमेंट माना है उसी की हेल्प से आप नीचे सभी पोजीशंस पर 0 बनाएंगे। ठीक है, 4 नहीं, यहाँ पर 9 है। चलिए, तो हम R3 और R4 में चेंज चाह रहे हैं, यानी रो R1 और R2 एज इट इज लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो एज इट इज रो हैं वो लिख लेते हैं। 0, 1, -6 और -3। अब R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को -4 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 0, 0। इसको हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमने -4 से, तो ये हो गया +के 24। और ऐड कर दिया 9 में, तो 24 + 9 हो गया आपका 33। तो यहाँ पर 33 आ गया। इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 12, 12 + 10 22। तो यहाँ पर आ गया 20। इसी तरह ऑपरेशन लगा देंगे R4 में। R4 - 9 R2। तो ये आपका 0, 0। और फिर इसको हमने -9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया +के 36।
और 12 के साथ ऐड कर दिया, 36 प्लस 12 आपका हो गया 48। सही, एक सेकेंड, 9 है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से मल्टी -9 से, तो ये हो गया प्लस के 54। 54 प्लस 12, 54 प्लस 12 64, और 66 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 66। ठीक है, इसको हमने फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -9 से, तो ये हो गया 27। 27 प्लस 17, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो दिस बिकम्स 44। तो यहाँ पर हमारा दूसरा काम खत्म। तो आपने देखा हमने क्या करा, पहले यहाँ पर पाइवोट एलिमेंट बनाया, फिर उसके बाद इसके नीचे जीरो बनाई। फिर यहाँ पर सेकंड रो में हमने क्या करा, सेकंड रो में यहाँ पर पाइवोट एलिमेंट माना और इसके नीचे इस पोजीशन पे जीरो बनाए। अब क्या करेंगे, थर्ड रो का नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ेंगे इसे, और इसकी हेल्प से नीचे यहाँ पर जीरो बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हमारा नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट है हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसकी हेल्प से नीचे जीरो बनाना है, यहाँ वन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह नीचे डबल है। तो हम नीचे जीरो बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ऑपरेशन लगाएंगे, R4 में आ जाए R4 - 2 R3। ठीक है, R4 - 2 R3। तो हम चेंज किस में चाह रहे हैं, R4 में चाह रहे हैं, यानी R1 R2 R3 एज इट इज। तो लिख दो 1 -1 -2 -4, 0 1 -6 -3, 0 0 3 3 2 2। ठीक है, अब R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R4 में से माइनस करना है, 0 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी आपका 0 आ गया। तो बेसिकली ये आपके एक्लेन फॉर्म में बता चेंज हो गया। कैसे पता चला, देखो समझ लो एक्लेन फॉर्म क्या होती है। पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट और उसके नीचे जीरो, सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट उसके नीचे जीरो, थर्ड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट और उसके नीचे जीरो। तो फोर्थ रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है तो हम स्टॉप हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी एक्लेशन फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, रैंक। रैंक क्या होती है, रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो रही है हमारी, हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कहाँ कितनी है इसमें, पहली रो नॉन जीरो है, सेकंड रो नॉन जीरो है, थर्ड रो नॉन जीरो है, फोर्थ जीरो है। तो इसका आंसर हो गया आपका 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने एक लैंड फॉर्म में चेंज किया और कैसे इसको हमने, इससे हमने इतनी रैंक यहाँ पर निकाली। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रैंक आता है आपके यहाँ, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 1 3 4 5। ठीक है, इसकी हमें रैंक निकालनी है। तो आप देखो उसी तरीके से है, सेम वही रोल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक जो क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज लिख लेंगे, 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। इसके बाद क्या करेंगे, पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ेंगे, ये हमारा पाइवोट एलिमेंट हो गया, और इसकी हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर जीरो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहली रो तो एज इट इज,
सेकंड रो में अब तो आपको पता चल गया होगा कैसे करेंगे। सेकंड रो को माइनस कर देंगे 2R1 से। तो पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और इसमें से इसे सबट्रैक्ट किया तो 3 - 4 यानी कि -1 आ गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 5 में से 6 को माइनस किया तो -1 आ गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 1 में से 4 को माइनस किया तो 1 - 4 -3 आ गया। इसी तरीके से R4 में हम ऑपरेशन लगा देंगे, R4 -R1। तो जस्ट सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 0, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 3 - 2 1, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 1, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो 5 - 2 3। ये हमारे पास है। तो पहली रो के पहला पाइवोट एलिमेंट के नीचे 0 बन गया। अब क्या करना है, सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ना है, जो कि ये इसके नीचे 0 बनाना है। तो नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रो को ऐड कर देंगे। R3 में ऑपरेशन लगा देंगे, R3 + R2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 2, 0 -1 - 1 - 3। ठीक है, पहली और दूसरी रो एज इट इज। थर्ड और सेकंड रो को ऐड कर दो, 0 0 0 और 0। तो ये हमारा यहाँ से काम हो गया। तो ये हमारी एक्लेहन फॉर्म में चेंज हो गया। कैसे पता चला, ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, सेकंड रो का पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट है ही नहीं। तो हमारी रैंक क्या हो गई, रैंक हो गई इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो वो आपको क्लियर हो ही गया होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पर प्रैक्टिस के तौर पर। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 - 4 - 1 2 1 7 3 1 5 - 2 5 4 9 - 3 7 7। ये आपके पास रैंक आ गया। इस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है, तो करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है वो लिख लो, 3 1 5 9, -4 7 -2 -1 3 5 7 2 1 4 7। इसके बाद हमें क्या करना है, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 बनाने की कोशिश करना है। तो आप समझ ही रहे हैं कैसे बनेगा। सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दो, तो हमारा पहली रो का पहला एलिमेंट बन जाएगा यूनिटी। R2 इंटरचेंज R3। हम ऐसा कर, R1 करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। आप बिना उसके भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे 1 बनाना जरूरी नहीं है एक्लेहन फॉर्म में। तो चलिए हम चेंज करते हैं, तो ये हो गया 1 7 3 1 3 -4 -1 2 5 -2 5 4 9 - 3 7 7। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आगे
जीरो बनाना है। ठीक है, हमें किस पोजीशन पे जीरो बनाना है? इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो R1 तो हमारी एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? ये हमारा पाइवोट एलिमेंट है। 1 7 3 1। R2 में हमने ऑपरेशन लगा दिया, R2 -3 R1। R3 में ऑपरेशन लगेगा, R3 -5 R1। R4 में ऑपरेशन लगेगा, R4 -9 R1। बस इसमें ये लगा के इसको आप, आई होप आप कैलकुलेशन तो अब करना सीख ही गए होंगे। तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर देता हूं आपके लिए, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट एंट्री होंगी 0 -25 -10 -1 0 -37 -10 -1 0 -66 -20 -2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमारा ये जो पाइवोट एलिमेंट था, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ जीरो हो गया। अब हमें क्या करना है? सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ना है ये, और इसके नीचे जीरो बनाना। अभी तक हम क्या करते थे? यहाँ सेकंड रो के इस एलिमेंट को वन बनाने की कोशिश करते थे। तो इसमें भी हम वही कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन आपके माइंड में ये रहेगा कि हम कोशिश, अगर हम नहीं वन बनाते हैं तो किस टाइप से कैलकुलेशन हमारी टफ बनेगी। तो वो हम आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाते हैं कि देखिए कैलकुलेशन कैसे टफ बनती है। तो अब हमारा नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट क्या हो गया? ये वाला। अब इसकी हेल्प से मुझे नीचे जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम नीचे जीरो? -37 और -66 की तरह। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहली रो तो एज इट इज 1 7 3 1। दूसरी भी एज इट इज -0 -25 -10 -1। अब R3 में हमने ऑपरेशन लगाना है, R3 -R2। अब R2 में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि यहाँ पर जीरो आ जाए? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? 25। तो 25 से डिवाइड कर दिया R2 को, तो क्या बन गया? 1। और मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से। तो आप देखना कि इस पोजीशन पे यहाँ पर जीरो बन जाता है। तो वन ना बनाने की वजह से क्या होता है? ये प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाती है। ऐसा नहीं कि आंसर चेंज होगा, आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी हमारी टफ हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हो। R4 में क्या लग जाएगा? R2 -66/25 R। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप कैलकुलेशन आपको करनी आती है, सिंपल उसी तरीके से करनी है जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया है। तो ये थर्ड रो हमारी आएगी 0 0 24/5 12/25। फोर्थ रो आएगी 0 0 32/5, और ये आएगी 16/25। 16/25। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? हमारा काम हो गया, पहला पाइवोट एलिमेंट उसके नीचे जीरो बन गया, फिर दूसरी रो का नॉन जीरो एलिमेंट उसके नीचे जीरो बन गया। अब थर्ड रो का नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ा ये, अब इसकी हेल्प से यहाँ पर जीरो बनाना है इस पोजीशन पर। ठीक है, ठीक है, इस पोजीशन को पकड़ेंगे। ये हमारा पाइवोट एलिमेंट हो गया, इसकी हेल्प से नीचे जीरो बनाएंगे। ठीक है, हमें नेक्स्ट पेज ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे जरा वो खोलना पड़ेगा लास्ट पेज, ताकि हम आगे आपको समझा सकें।
ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज था। तो इसमें अब हमें क्या करना है, 32/5 की जगह 0 लाना है। तो अब आप देखिए क्या करना पड़ेगा। जो हमारे थर्ड रो का 24/5 पाइवोट एलिमेंट है, तो पहले थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना होगा 5/25 से, जिससे कि यहाँ इस पोजीशन पे 1 बन जाए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना होगा 32/5 से, और फिर सब्सट्रैक्ट करना होगा। मीन्स हमें करना क्या पड़ेगा, वो आप देखो। ये हमें करना पड़ेगा कि इक्वल इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन है ये, तो हमें 5/25 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, R2 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/25 से। ठीक है, ये आप देख रहे हो 5/25 से, और मल्टीप्लाई आल्सो करना होगा 5/24 से, 5/24 से, और आल्सो मल्टीप्लाई करना होगा 32/5 से, 32/5 से। तो इससे कट गया ये। इससे अगर हम काटेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 के टेबल में कट जाएगा 4। तो ये आ गया 4/3। तो R2 हमें क्या करना पड़ेगा, R4 में अप्लाई करना होगा R4 - 4/3 R3। देखा ना आपने कितनी टफ कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है, तो पहली 3 रो तो एज इट इज आ जाएंगी। वो क्या है, 1 7 3 1। सेकेंड रो क्या है आपकी, 0 - 25 - 10 - 1। तो 0 - 25 - 10 - 1। थर्ड रो क्या है आपकी, 0 0 25/5, 0 0 24/5, और है आपकी 12/25, 12/25। अब फोर्थ रो में इसकी हेल्प लेते हैं। तो फोर्थ रो क्या कह रही है, देखो फोर्थ रो क्या है, 0 0 32/5, 0 0 32/5, और क्या है फोर्थ रो में 16/25। तो ये हो गया 16/25। -4/3 से R3 को मल्टीप्लाई करनी है, R3 ये लिखी है आपकी। तो इसको R3 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0, और इसमें 24/5 को मल्टीप्लाई करी 4/3 से, तो कुछ कटेगा 8। ये आ गया, तो ये आ गया 32/5। फिर इसे 4/3 को इससे भी करी, 12/25 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये आ गया आपके पास 16/25। तो ये भी हो गया 16/25, माइनस लगा है तो सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 0 0 0 0, तो ये आपकी फोर्थ रो आ गई, 0 0 0 0। तो रैंक क्या हो गई हमारी, एक्लेन फॉर्म में ये चेंज हो गया। कैसे पता चला, ये देखो, ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, ये पाइवोट एलिमेंट इसके नीचे 0। तो ये हमारा एक्लेन फॉर्म में चेंज हो गया। तो हमारी रैंक क्या आ गई, रैंक हो गई नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। दैट मीन्स कितनी, 3। ये हमारा आंसर होगा। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर आया होगा कि क्यों हम वहां पर वन बनाना प्रेफर करते हैं। इसलिए हम वन बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इस टाइप की जो कैलकुलेशन है उससे हम बच जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आप लोगों को करेंगे, आप लोग करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। पहला है वही रैंक निकालनी है। आपको क्या निकालना है, हर क्वेश्चन में रैंक फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रांसफरिंग एक्लेहन फॉर्म में ट्रांसफर करने के बाद। पहला है आपका 1 2 3 4 7 3 6 10। ये मैट्रिक्स है, और इसका जो आंसर आएगा
वो आएगा 2, यानी इसकी रैंक आएगी 2। सेकेंड मैट्रिक्स है आपका 1 2 1 -1 0 2 2 1 -3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, यानी इसकी रैंक आएगी 3। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास है 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, यानी इसकी रैंक आएगी 2। तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कोई डाउट आएगा तो यहाँ मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको शेयर करता हूँ 7503287904, आप इस पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को, कोई भी किसी तरीके का आपको डाउट हो तो। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।